एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केवीएस के रिटन एग्जाम के बाद आप में से कई सारे कैंडिडेट जो कि एक सेफ स्कोर के अंदर आ गए हैं, या फिर ये कह लीजिए जिसका यहाँ पे 180 में से 120 प्लस है, वो यहाँ पे एक इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने वाले हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस बॉडी के अंदर आता है, इसका लोगो क्या है, ये कब स्टैब्लिश हुआ, इसका फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है। तो इससे बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे चीज़ों को क्लैरिटी करने में मदद करती है। तो देखिए, आज की एक शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ केवीएस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाली है और शॉर्ट वीडियो है। आप लास्ट में चाहें तो इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, सो दैट आप जब इंटरव्यू में जाएं तो आपको ये सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं केवीएस स्कूल की बात करूं, ये जो केंद्र विद्यालय संगठन है, ये आपका कैसा है, ये आपका एक सेंट्रल स्कूल है जो कि ऑटोनॉमस बॉडी कहलाता है। अब देखिए, आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आपको ये बेसिक चीज़ें तो पता ही होंगी। अब इसके अलावा ये स्कूल आपके इंडिया में स्टेब्लिश होंगे, इसके लिए सबसे पहले रिकमेंडेशन कब दी गई थी? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये रिकमेंडेशन दी गई थी 1962 में। और ये रिकमेंडेशन किन के द्वारा दी गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन हमारी दी गई थी सेकंड सेंट्रल पे कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। तो ये हमें इसके रिकमेंडेशन के बारे में ये ईयर यहाँ पे याद रखना है। और ये जो रिकमेंडेशन दी गई थी ये नवंबर के आसपास दी गई थी, नवंबर 1962 में। और ये जो स्कूल है इसका फाउंडेशन यानी कि ये इस्टेब्लिश कब हुए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसके लिए मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये कब स्टेब्लिश हुए? ये 15 दिसंबर 1963 में ये स्टेब्लिश हुए। अब क्योंकि 15 दिसंबर को ये स्टैब्लिश हुए, इसी वजह से हर साल केवी के स्कूल्स में यहाँ पे 15 दिसंबर को फाउंडेशन डे यहाँ पे मनाया जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि केवीएस स्कूल का जो फाउंडेशन डे है वो कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 15 दिसंबर को। अब देखिए, क्योंकि हर साल फाउंडेशन डे मनाया जाता है तो हर साल यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूल में फंक्शन किया जाता है और इसके लिए हर साल एक मोटो यहाँ पे सेट किया जाता है। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि 2022 में जो आपका फाउंडेशन डे मनाया गया यानी कि पिछले वर्ष, अब इसका यहाँ पे जो मोटो था वो क्या रहा होगा। अब देखिए, अगर मैं केवी के लोगों की तरफ देखूं तो इसके लोगों में भी यहाँ पे क्या है कि सूरज की किरणें जो है वो उजागर होते हुए हमें दिखाई पड़ रही है। तो जो केवी का मेन यहाँ पे मोटिव है वो यही है कि हमें अंधेरे को भगाना है और लाइट को लेके आना है। तो यहाँ पे 2022 का जो फाउंडेशन डे है इसका मोटो क्या है? यहाँ पे मोटो है लीडिंग डार्कनेस टू लाइट। ये किसका मोटो है? ये आपका जो 2022 में फाउंडेशन डे मनाया गया इसका यहाँ पे ये मोटो है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी। अब देखिए, केवी के लोगों को अगर आप देखते हैं तो इसके नीचे ना आपको एक टर्म लिखा मिलेगा। ये जो टर्म है ये टर्म क्या है? ये टर्म है तत्व पोषण अपावृतु। अब देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो सन की रेज है वो यहाँ पे डार्कनेस को हटा के, अंधेरे को हटा के क्या लेके आ रही है? यहाँ पे विजडम को लेके आ रही है। यानी कि बच्चे को एक जीत की तरफ या फिर एक अपब्रिंगिंग की तरफ लेके जाना यहाँ पे केवीएस के मेन यहाँ पे लोगों का ये मोटिव है। तो आपसे पूछ भी सकते हैं कि इसका मतलब क्या है कि जो सूरज की किरणें हैं वो अगर किसी जगह पे पड़ती है तो वहां से अंधेरा हट जाता है और जीत जो है, जो विजडम जो है वो आपकी लाइफ में आ जाता है। इसके अलावा देखिए, टोटल केवीएस के स्कूल कितने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं जुलाई तक के आंकड़े की बात करूं, ये जुलाई तक का यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा गूगल में भी, तो इंडिया के अंदर यहाँ पे 1248 आपके स्कूल हैं और 3 जो हैं ये आपके ये फॉरेन में है। अब 3 फॉरेन में किस किस जगह पे ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है आपके, एक तो यहाँ पे मॉस्को, तेहरान और साथ ही साथ यहाँ पे
काठमांडू में यानी कि नेपाल काठमांडू में तीसरा स्कूल है। तो देखिए 3 स्कूल आपके फॉरेन में हैं और इंडिया में अभी जुलाई तक यहाँ पे 1248 स्कूल है। इसके अलावा यहाँ पे जो कीवी की कमिश्नर है वो प्रेजेंट कौन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये है निधि पांडे। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो हम लोगों को पढ़ने भी हैं और हम लोगों को पता भी होना चाहिए। इसके अलावा ये जो केवी स्कूल है ये किसके अंदर आता है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये आता है, जिसको हम MOE के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट्स आप ऐड कर लेना। साथ ही साथ केवी जो स्कूल है ये किससे एफिलिएटेड होते हैं, ये हमारे CBSE से एफिलिएटेड होते हैं और CBSE का फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके साथ साथ हमें एक और पॉइंट पता होना चाहिए यहाँ पे केवी स्कूल के बारे में। देखिए केवी स्कूल में यहाँ पे जिट्स होते हैं। अब ये जो जिट्स हैं ZITE, ये क्या है, ये है आपका Z है आपका जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब देखिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं और इसके आपके कितने जोन हैं केवी के, तो देखिए इसके टोटल 5 अलग अलग जोन हैं। पहला आपका है जैसे मुंबई में, इसके अलावा यहाँ पे ग्वालियर में, चंडीगढ़ में, भुवनेश्वर में और मैसूर में। तो यहाँ पे जिट्स यानी कि ये जो आपका एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो KVS के अंदर है वो कितने हैं, ये टोटल हैं 5। इसके अलावा KVS स्कूल के और कुछ बेसिक बातें अगर हम देखें तो KVS स्कूल में संस्कृत जो है वो 6 to 8 कंपलसरी है। उसके बाद 9th में आपका ऑप्शनल मानी जाती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई जो कि आपको KVS स्कूल के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए लोगो फाउंडेशन स्टैब्लिश कब हुआ, इसके अलावा इसका मोटिव क्या है, कितने स्कूल्स हैं, अभी प्रेजेंट में कमिश्नर कौन है, किसके अंदर आती है ये बॉडी। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा ये कैसी बॉडी है, ये ऑटोनॉमस बॉडी है। कैसी बॉडी है, ये ऑटोनॉमस बॉडी है KVS यानी कि केंद्र विद्यालय संगठन। आई होप जो ये पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं आप लोगों को क्लियर भी हुए होंगे और आप लोगों को ये समझ में भी आए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सो दैट आपको फ्यूचर में इसको रिवाइज करने में चीज़ें मदद करें। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प कर रही है। इसके अलावा आप चाहें तो मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसमें आपके अपकमिंग जैसे वैकेंसीज होती हैं, KVS स्कूल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता चलते हैं उसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। और साथ ही साथ DSSB की वैकेंसीज भी आने वाली हैं। अगर आपको अपना स्कोर जो है अप टू मार्क नहीं लग रहा तो आप उसकी भी तैयारी करना अपना शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।